नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे 2026 के वार्षिक राशिफल की और हम बात करेंगे कन्या लग्न की। यानी आपके पहले भाव में 6 नंबर लिखा है, आपका कन्या लग्न है, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, और जनरली वार्षिक राशिफल में हम 4 ग्रहों को ही लेते हैं, क्योंकि ये 4 ग्रह हैं शनि, राहु, केतु और गुरु, जो कि एक राशि में ज़्यादा वक्त तक रहते हैं। यानी इनका समय कालखंड ज़्यादा होता है। बाकी ग्रह जो हैं वो कम समय रहते हैं, जो हर महीने के प्रेडिक्शन में वो आ जाते हैं। तो बृहस्पति एक राशि में 1 वर्ष रहते हैं, राहु केतु 1.5 वर्ष रहते हैं और शनि 2.5 वर्ष रहते हैं। वर्षफल में हम इन 4 ग्रहों को लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति दोस्तों वर्ष 2026 में 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे, उसकी बात हम बाद में करते हैं। वर्तमान में बृहस्पति आपके 10वें भाव में विराजमान है, मिथुन राशि में। दोस्तों, बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां के फल शायद उतने अच्छे नहीं देते जितना जहां वो देखते हैं वो फल बड़े विशेष हो जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति जहां देखते हैं वहां के फल को कई गुना बढ़ा देते हैं, उसे मल्टीपल कर देते हैं। इसीलिए सर्वप्रथम जब 10वें भाव में बृहस्पति हैं तो जहां एक और काम को लेके आपको नैतिक बनाएंगे, जहां चरित्रवान बनाएंगे, जहां शुभ विजन, शुभ दृष्टिकोण आपको देंगे, आपके जीवन में, आपके समझ में अच्छे विचार लेके आएंगे, क्योंकि बृहस्पति शुभता के कारक हैं, चरित्र के कारक हैं। वहीं बृहस्पति की 10वें भाव से जो पंचम दृष्टि है, ये हम बात कर रहे हैं 2 जून तक के लिए। 2 जून को बृहस्पति राशि चेंज करेंगे। फिलहाल साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ेगी आपके धन भाव पे, जो बहुत अच्छी है, क्योंकि आपके लिए धन बढ़ाएगी, बैंक बैलेंस बढ़ाएगी, कुटुंब परिवार में बढ़ोतरी संभव है, कोई नई बहू शादी होकर आ सकती है, कोई नया बच्चा पैदा हो सकता है। कुटुंब परिवार यानी पूरे आपके कुटुंब में, पूरे परिवार में जो वंश वृक्ष होता है वहाँ इसमें संभव है। वाणी से आपकी पहचान बनेगी, वाणी संबंधी कोई बहुत अच्छा काम आप कर सकते हैं। बोलने बताने वाला काम अगर आप करते हैं, आप अगर प्रवचनकार हैं, आप एक्टिंग के लाइन में हैं, आप यूट्यूबर हैं, आप वीडियो बनाते हैं, किसी भी प्रकार से जहां भी बोलने का काम आप करते हैं, उपदेशक हैं, तो वहां पर आप ज़्यादा बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे और निश्चित तौर पे आपकी बोलना ही आपकी पहचान बन जाएगी। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 4थे भाव में, जो कि आपके वाहन का सुख बढ़ाएगी, गाड़ी का सुख, घर का सुख, लग्जरी का सुख और आपके जीवन में सुख शांति जहाँ एक और बढ़ेगी। वहीं माता के जीवन में भी ये बातें होगी, माँ के जीवन में भी शुभता आएगी। माँ जीवन में तरक्की कर सकती है, उन्नति कर सकती है, उनके जीवन में कोई शुभ घटना घट सकती है, धार्मिक यात्राएं वो कर सकती हैं, कुछ अच्छी बातें उनके लाइफ में भी हो सकती है। इसके अलावा बृहस्पति की 9वीं दृष्टि यहाँ से पड़ती है आपके 6ठे भाव में। बृहस्पति 6ठे भाव में देखेंगे, जो लोग जॉब करते हैं निश्चित तौर पे उनके जॉब में तरक्की होगी, उन्हें अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। जिनके पास नौकरी नहीं है उन्हें नौकरी प्राप्त हो सकती है। जो लोग सेवा देते हैं, सेवा व्यवसाय में हैं, जो लोग नौकरी नहीं करते, मतलब सामान नहीं बेचते, अपनी सेवाएं देते हैं, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील अपनी कंसल्टेंसी के माध्यम से सेवा देते हैं, उदाहरण के लिए ऐसा। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जो सेवा कार्य में लगे हैं, उनके जीवन में भी शुभता आने वाली है, काम बहुत बढ़ने वाले हैं। आपके काम में सफलता के साथ ही आपके भाग्य जबरदस्त उसमें साथ देगा, आपकी पहचान बनेगी। ये सारी बातें जहाँ बृहस्पति एक और करेंगे, वहीं बृहस्पति 6ठा भाव हमारे ऋण रोग शत्रु का भी है। तो ये अगर आप लड़ाई झगड़ा करेंगे तो शत्रुता बढ़ जाएगी, और अब अगर कर्ज लेंगे तो आपके कर्ज बढ़ते चले जाएंगे। तो बेहतर है कि लड़ाई झगड़े से और कर्जे से आप जितना दूर रहेंगे उतना ये ठीक काम करेगा। चलते हैं अब बृहस्पति 2 जून को फिर राशि परिवर्तन करके ये आपके एकादश भाव में आ जाएंगे, जहाँ ये आपको समाज, दोस्त यार, मित्रों से, बड़े भाई बहनों से ज़्यादा जुड़ेंगे, जहाँ आप लाभ प्राप्ति, गेंस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्टिविटी करेंगे। वहीं पे यहाँ से बृहस्पति की जो दृष्टि है, यहाँ से बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके पराक्रम के भाव में पड़ेगी, जहाँ आपका निश्चित तौर पे साहस, पराक्रम, एफर्ट बढ़ जाने वाला है, जहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करने वाले हैं। प्रयास आपको महसूस होगा कि आप पहले से कहीं ज़्यादा आप आगे बढ़ के चीज़ों को कर रहे हैं। वहीं बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पे, जहाँ से आपको जो लोग यंग हैं या जिनके जीवन में वैसी परिस्थितियाँ हैं, उन्हें प्रेम प्रसंग जीवन में हो सकते हैं। संतान जिनके पास नहीं है उन्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है। कुंडली में भी महादशा अंतरदशा का प्रभाव होना चाहिए। शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग एजुकेशन से जुड़े हैं वो लाइफ में तरक्की कर सकते हैं, ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग कला जगत से जुड़े हैं, नृत्य से, गीत से, चित्रकारी, पेंटिंग, किसी भी तरह से कला की कोई भी विधा हो,
वो जीवन में राइज करेंगे, उनके लिए सफलता के रास्ते खुलेंगे। जो लोगों को उपचार करते हैं, हीलिंग मोडलिटी से जुड़े हैं, लोगों को हील करते हैं, ठीक करते हैं, उपचार करते हैं, फिर वो विधा कोई सी भी हो, चाहे वो प्राकृतिक चिकित्सा हो या होम्योपैथिक हो या एलोपैथी हो, वो भी जीवन में अच्छा बेहतर कुछ करने वाले हैं। कुल मिला के पंचम भाव से हम जो भी चीज़ें देखते हैं वो सारी बढ़ जाने वाली है 2 जून के बाद, क्योंकि बृहस्पति 2 जून को आपके एकादश भाव में आने वाले हैं। और वहाँ से नवम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे तो ये जिनका विवाह नहीं हुआ है उसके लिए अनुकूल है, व्यापार जो करते हैं ये उसके लिए अनुकूल है, नया काम जो करना चाहते हैं, नया व्यापार करना चाहते हैं उसके लिए ये अच्छा समय है। एज ए गोचर महादशा अंतरदशा कभी आप इफेक्ट देख लें, लेकिन गोचर के हिसाब से इस समय बृहस्पति के साथ आपके लिए नया काम करने के लिए बहुत अच्छा है। बृहस्पति यहाँ पर रहेंगे 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक। 31 अक्टूबर को फिर यही बृहस्पति साल में तीसरी बार राशि परिवर्तन करके, एक्चुअली राशि में तो वो सिंह में ही रहेंगे, अतिचारी से वो कन्या में ही रहेंगे, लेकिन अतिचारी होकर वो सिंह राशि में जाएंगे और फिर बाद में वक्री होकर वापस कर्क राशि में आ जाएंगे। लेकिन इस वर्ष वो सिंह राशि में ही रहेंगे जब वो तीसरी बार वो गोचर करेंगे। तो 31 अक्टूबर को सिंह राशि में गए हुए बृहस्पति आपको विदेशों से जोड़ सकते हैं, विदेशी यात्रा करा सकते हैं। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छे हैं। जो लोग हॉस्पिटल उद्योग से जुड़े हैं, जो लोग योग ध्यान प्राणायाम से जुड़े हैं, जो लोग योगा सिखाते हैं, जो लोग फाइनेंस सेक्टर में, उसके लिए अच्छे हैं। और ये बृहस्पति की दृष्टि की बात करें तो इनकी पंचम दृष्टि आपको पड़ती है 4थे भाव में, जो अगेन ये बृहस्पति वापस से आपके मकान, वाहन, घर का सुख, माँ और आपके जीवन में निजी सुख शांति के लिए जहाँ एक और बढ़ोतरी करेंगे। ये इनकी सप्तम दृष्टि 6ठे भाव में फिर वही फल देंगे। ये सर्विस सेक्टर में लोगों के लिए अच्छे हो जाएंगे। जो लोग कर्ज ले रहे हैं या लेने की सोच रहे हैं उन्हें बचना चाहिए और लड़ाई झगड़े से भी बचें। छोटी मोटी कोई बीमारी है तो उसे डॉक्टर को दिखा के हील कर लें, वरना बृहस्पति से बढ़ा देंगे। बृहस्पति शुभ ग्रह जरूर है, लेकिन जहाँ देखते हैं वहाँ के फल को केवल बढ़ाते हैं, वो चाहे विषय कोई भी हो। यहाँ से बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वो 8वें भाव पे पड़ेगी। बस ये वाला समय थोड़ा सा आपके चिंता वाला हो सकता है, ये 2 महीना नवंबर और दिसंबर का, क्योंकि 8वां भाव हमारे चिंता परेशानी को दिखाता है, रुकावट बाधा को दिखाता है। तो बृहस्पति अगर आप 8वें भाव को कोई काम नहीं करते हैं, उस स्थिति में ये बृहस्पति आपके लिए चिंता और परेशानी बढ़ाने वाले साबित होंगे और आपके जीवन में रुकावट बाधा थोड़ा सा कामों में दे सकते हैं। लेकिन अगर आप 8वें भाव के काम करते हैं उस स्थिति में वहाँ की ऊर्जा को आप यूज़ कर लेंगे। आप अगर अकल्ट के फील्ड में हैं, जो भी खोजने ढूंढने का किसी भी प्रकार के कोई भी काम है वो 8वां भाव है। चाहे आप ज्योतिष वास्तु टेराकॉट जैसे काम करते हैं, चाहे आप सेल टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हैं, चाहे आप CID CBI जैसे जासूसी फर्मों में हैं, जहाँ भी कुछ खोजना और ढूंढना है, चाहे आप वैज्ञानिक हैं, ये सारे काम में बृहस्पति आपको बढ़ाएंगे, बढ़ोतरी देंगे, जीवन में तरक्की होगी, सम्मान होगा, आप आगे बढ़ेंगे। इन केस अगर बृहस्पति की जहाँ जहाँ हमने दृष्टि की बात की तो ये लास्ट के जो 2 महीने आपको थोड़ा रुकावट बाधा जैसी चीज़ें आपको महसूस हो रही है। और उसके पहले के जून तक में अगर आपको कर्ज और लड़ाई झगड़े से संबंध में, कोर्ट कचहरी थाना के संबंध में अगर कहीं दिक्कतें परेशानी महसूस होती है, बृहस्पति का उपाय कीजिएगा। बृहस्पति के लिए चने की दाल का दान अच्छा है, कोई भी पीले वस्त्र का दान कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक होने की कृपा करें, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप आदि की करें, मंदिर जाएं, मंदिर की पॉजिटिव एनर्जी को लें, ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा लें। जीवित गुरु अगर हैं तो उनके सानिध्य में रहना, उनका आशीर्वाद लेना सबसे अच्छा है। ब्रह्मा जी की पूजा कर सकते हैं, शंकर भगवान की पूजा कर सकते हैं, ये सब बृहस्पति के आपको ठीक करता है। बृहस्पति की हम बात करते हैं शनि के बारे में। शनि आपके साल भर मीन राशि में विराजमान रहेंगे। 13 जुलाई से लेके 28 नवंबर तक ये वक्री जरूर होंगे, लेकिन राशि नहीं बदलेंगे। और वक्री होने का अर्थ सिर्फ ये होता है कि ग्रह के रिजल्ट में, प्रभाव में बढ़ोतरी हो जाना। यानी शनि के जो भी हम आगे जो बात करेंगे कि शनि आपको ये फल देने वाले हैं, वो सारे फल उस समय वक्री कालखंड में 13 जुलाई से 28 नवंबर तक बढ़ जाएंगे। तो उसी प्रकार से जब हम उनके उपायों की जो बात करेंगे, आपको उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। चलिए पहले समझते हैं। शनि जहाँ भी बैठते हैं और जहाँ देखते हैं, वहाँ के लिए चाहते हैं कि आप वहाँ की जिम्मेदारी लें और उसे पूरा करें। यानी कठिन मेहनत करें, परिश्रम करें और अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करें। वहाँ से उसको नज़रअंदाज नहीं करना है, वहाँ से हटना नहीं है, जिम्मेदारी से बचना नहीं है।
वरना शनि का दूसरा रूप है, शनि दुख के कारक हैं। जब आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, अपनी जिम्मेदारी से बचेंगे, तब शनि दुख देंगे। और यही शनि अगर हम वक्री के समय की बात करें, तो जब शनि वक्री होंगे तो आपको अपनी जिम्मेदारियों को ज़्यादा से ज़्यादा पूर्ति करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क करके अपनी जिम्मेदारी हर हाल में पूरी करनी है। वरना शनि का जो दुख देने का जो पैटर्न है वो 4 से 10 गुना और बढ़ जाने वाला है। वक्री शनि है तो उनका रिजल्ट और बढ़ जाएगा। अब समझते हैं कि कहाँ कहाँ के लिए आपकी जिम्मेदारी और मेहनत शनि सुनिश्चित करते हैं। एक शनि जहाँ बैठे हैं और 3 जगह शनि की दृष्टि है। शनि देखते हैं 3, 10 और 7वें भाव को, और बैठे हैं वो आपके 7वें भाव में, मीन राशि में। मीन राशि में बैठे हुए शनि डिसाइड करते हैं कि आपको जीवन साथी के प्रति और अपने व्यापार के प्रति आपको जिम्मेदार बनना है। आपको हर हाल में आपको वहाँ से जिम्मेदारी लेनी है और हार्ड वर्क करना है। ये आपको एक स्थिति बनती है। दूसरा, आपको शनि की दृष्टि की बात करें, तीसरी दृष्टि पड़ती है भाग्य के स्थान पे। भाग्य को लेके आपको हार्ड वर्क करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य बने तो आपको कठिन मेहनत परिश्रम करना होगा, ये निर्धारित करते हैं। पिता का ध्यान देना है, ये तय करते हैं। धर्म कर्म के कामों से आपको जुड़ना चाहिए, 9वां भाव धर्म का है। जो लोग यहाँ पे हायर एजुकेशन से जुड़े हैं, विदेश यात्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए भी शनि का यही है कि आपको कठिन मेहनत करनी है, जिम्मेदारी लेनी है और उसे निभाना है, तब ये शनि अच्छे होंगे। अदरवाइज आपको शनि दुख प्रदान करते हैं। शनि की 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न पे, यानी खुद के प्रति भी आपको अवेयर होना है, यानी अपने आप को भी नज़रअंदाज नहीं करना है। आपके प्रत्यक्ष स्वयं से जुड़ी हुई जो भी बातें आपको आती है, हेल्थ संबंधी बात आती है, आर्थिक संबंधी बात आती है, समाज में उठने बैठने को लेकर बात आती है, रिश्तों को लेकर कोई भी बात आती है, आपको खुद पे भी ध्यान देना है, वो जिम्मेदारी लेनी है और हार्डवर्क करना है। उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि अगर कोई हेल्थ इशू आता है तो आपको बाकायदा जिम जाना चाहिए, योगाभ्यास करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, रनिंग करना चाहिए, पैदल चलना चाहिए। इस प्रकार से आपको खुद पे भी काम करना है, वरना शनि आपको प्रॉब्लम देंगे। शनि बीमारी के भी कारक होते हैं, तो शनि आपकी कहीं ना कहीं आपको हेल्थ में इशू दे देंगे, हेल्थ समस्या आपको आने लगेगी। तो खुद पे ध्यान देना है, जिम्मेदारी लेनी है, उसे पूरा करना है। शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी 4थे भाव पे, यानी मकान, वाहन, घर के सुख, माँ और आपके जीवन की लग्जरी, ये सारी बातों को लेके भी आपको जिम्मेदारी उठानी है, मेहनत करके इसे पूरा करना है। आप नज़रअंदाज करेंगे तब इन्हीं बातों से आपको दुख मिलेगी, इन्हीं बातों को लेके आपको प्रॉब्लम होगी, पीड़ा होगी। ये थे शनि के जहाँ बैठे हैं और 3 दृष्टियाँ शनि की। दोस्तों, अगर शनि कहीं पर भी आपके लिए परेशानी वाले बन रहे हैं या कहीं पर भी आपको परेशानी महसूस हो रही है, उस भाव से संबंधित दिक्कतें आपको आ रही है, तो निश्चित तौर पे आपको शनि के लिए उपाय करने की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे बेस्ट तो यही है कि आप शनि बन जाएं, यानी जिम्मेदारी ले लें और मेहनत कर लें। और अगर आप ये नहीं कर पाते हैं, उस स्थिति में ओम शनिचराय नमः 1 माला जाप कर सकते हैं, शनि मंदिर में जा सकते हैं, शनि भगवान को सरसों का तेल चढ़ा सकते हैं, सरसों का तेल का दान कर सकते हैं, शाम को पीपल में 1 सरसों का तेल का दिया जला सकते हैं, गरीब लोगों की सेवा कर सकते हैं, लेबर क्लास गरीब लोगों को मान सम्मान दे सकते हैं, और हनुमान साधना से, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, इससे भी आप भगवान शनि को साध सकते हैं, उन्हें ठीक कर सकते हैं। अंत में चलते हैं राहु केतु की ओर। राहु केतु लगभग 11 महीने जिस राशि में हैं वहीं पे रहने वाले हैं। राहु विराजमान है अभी आपके कुंभ राशि में, आपके 6ठे भाव में। दोस्तों, राहु चीज़ों को बड़ा करते हैं और ज़्यादातर वो विचारों के कारक हैं। तो आप अगर सर्विस सेक्टर में हैं 6ठे भाव में, और या फिर आप कर्जा लेने की सोच रहे हैं, या फिर आप लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, थाने के बारे में सोच रहे हैं, तो इन बातों को राहु बड़ा करेंगे। राहु आपको फिर और उसे आपको दिमाग में वही सारी बातें भरेंगे आपको। तो ज़्यादा अच्छा है कि कर्ज और लड़ाई झगड़े से तो आप बचें, बीमारी है तो उसे जाके तुरंत ट्रीट करा लें। और अगर सर्विस सेक्टर में है तो बेहतर है कि शनि है मोह माया, राहु है मोह माया। राहु जहाँ बैठते हैं वहाँ के लिए आपको मोह माया पालना चाहिए। आपको सर्विस सेक्टर में निश्चित तौर पे जो लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं, उन्हें अपने कामों के पीछे लगना चाहिए, उसे बड़ा करना चाहिए, उसके पीछे बिल्कुल दीवानापन, पागलपन आपको दिखाना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि राहु यही चाहते हैं और ये करना चाहिए। जो ग्रह जहाँ बैठा है उस भाव के लिए वो ग्रह बन जाइए, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में नहीं। राहु अगर आपको ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं, या आपको ज़्यादा आपका कर्ज बढ़ रहा है, या बीमारी बढ़ रही है, या फिर आपको थाना कोर्ट कचहरी का काम बढ़ता है, तो उस स्थिति में आपको राहु के लिए
मेडिटेशन करना सबसे अच्छा उपाय है। उसके अलावा आप ओम रावे नमः एक माला जाप कर सकते हैं। आप बहते जल में एक सूखा नारियल अमावस्या के दिन बहा सकते हैं, ये अच्छा उपाय है राहु के लिए। माँ सरस्वती की पूजा करना या अपने काम से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेना, ज्ञान लेना, एक्सपर्ट बनना भी आपको राहु को ठीक करता है। यही राहु 5 दिसंबर को आखिरी महीने के आखिरी में 25 दिन के लिए आपके राशि परिवर्तन कर लेंगे। राहु केतु उल्टा चलते हैं, राहु केतु अपनी राशि से पीछे आते हैं। यही राहु कुंभ राशि से आपके मकर राशि में आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, जो प्रेरित करेंगे कि आप संतान के लिए कुछ करें, कला जगत के लिए कुछ करें, एजुकेशन के लिए कुछ करें, कुछ बड़ा करें। तो आपको कुछ बड़ा करना चाहिए, इन बातों में लगना चाहिए। यही राहु का सबसे अच्छा उपाय है। और कोई नेगेटिविटी आती है तो हमने अभी उपायों की बात हमने कर ली है। मेडिटेशन राहु और केतु दोनों को बेहतर बनाता है। केतु की बात करते हैं। केतु आपके सिंह राशि में विराजमान है 12वें भाव में। तो यहाँ पे केतु एक प्रकार से अच्छे हैं, क्योंकि केतु डिटेच करते हैं, विरक्त करते हैं, तो वो आपको खर्चों से विरक्ति देंगे, डिटेचमेंट देंगे। ये एक प्रकार से पॉजिटिव है। लेकिन जो लोग यहाँ के काम करते हैं, कोई विदेश से जुड़ के काम कर रहा है, विदेश से आपकी इनकम आती है, आयात निर्यात का बिजनेस करते हैं, हॉस्पिटल उद्योग से जुड़े हैं, या फिर योग ध्यान प्राणायाम करते हैं, योगा टीचर हैं, फाइनेंस सेक्टर में हैं, फाइनेंस का काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, तो उस स्थिति में केतु आपको इन कामों से डिटेच कर सकते हैं तब जब आप इन कामों के पीछे भागेंगे, इनके परिणामों के पीछे, विशेष तौर पे कामों के पीछे नहीं, परिणामों के पीछे। आप परिणामों को लेके सपने सजाएंगे, विजन लगाएंगे, दृष्टिकोण लगाएंगे, भविष्य की योजना बनाएंगे, तो केतु यहाँ पे तकलीफ दे देंगे। केतु है वैराग्य के कारक, तो आपको 12वें भाव के लिए वैरागी बनना है। यहाँ के काम करते हैं तो केवल काम करिए और प्रभु के चरण में डाल दीजिए, परिणाम के पीछे बिल्कुल मत जाइए। काम करने में कोई मनाही नहीं है। केतु के पास केवल दिल है और पैर है। प्योरिटी के साथ दिल से करना है और ज़बरदस्त करना है और केवल करना है। केवल करते रहेंगे तो केतु आपके ठीक रहेंगे। जहाँ आपने राहु को लेके आया, जहाँ आपने विचार की, परिणाम, सपने, भविष्य योजनाएं, तो वहाँ केतु आप जो कर रहे हैं उसका तो कोई रिजल्ट आए या ना आए, आपके पास जो है वो भी केतु ले लेते हैं। केतु इसीलिए बदनाम है कि केतु सब छीन लेते हैं, क्योंकि केतु को बेसिकली ये पसंद ही नहीं है कि आप मोह माया पालें। वो राहु के ठीक उल्टे हैं। जहाँ राहु मोह माया, इच्छा, कामना, डिज़ायर, सपने हैं, वहीं केतु योगी हैं, वर्तमान में रहना है, कुछ नहीं चाहिए, अपने जड़ों की ओर लौटना है, अपनी आत्मा की ओर लौटना है, अपने अंदर उतरना है, वो केतु है। ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल होना बहुत अच्छा होता है केतु के लिए। मेडिटेशन केतु के लिए भी अच्छा है। और ओम केतुआय नमः आप एक माला जाप कर सकते हैं अगर आपको यहाँ से संबंध में कोई दिक्कत आ रही है। केतु के लिए गणेश जी की साधना की जा सकती है, खट्टे मीठे फलों का दान किया जा सकता है। सबसे बेस्ट उपाय मैं मानता हूँ कि जिस भाव में जो ग्रह बैठा है वहाँ के लिए वो ग्रह बन जाना, 12वें भाव के लिए केतु बन जाना, या साधु बन जाना, या वैरागी बन जाना सबसे बेस्ट उपाय है। ये विचारों से काम आपको सारे करने हैं, बस परिणाम के पीछे आपको नहीं भागना है। दोस्तों ये था, ये कन्या लग्न के लिए 2026 का वार्षिक राशिफल। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।